ज़्यादा नोटिफिकेशन भी है मेरे पास जो हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किया है और मैंने इसकी बाकायदा तस्दीक की है कौंसलेट जनरल टेलीफोन करके फ्रैंकफर्ट। खबर ये है कि जो अफसोसनाक खबर ये है कि असालम सीकर के पासपोर्ट बनाने पर और रिन्यू करने पर पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि जो महकमा दाखिला उन्होंने पाबंदी लगाई है, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया है। तो ये बड़ी तकलीफ के बाद है, पूरे यूरोप में पाकिस्तानियों में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। बड़ी तशवीश की बात है, पूरे यूरोप में पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तान इंतहाई परेशानी में मुब्तला हो गए हैं कि ये क्या हो गया, एकदम बम फोड़ दिया और ये क्या नई आजमाइश हमें नई कुर्बानी की हमारे वतन की जरूरत पड़ेगी। तो हमें ये तो बताएंगे कुर्बानी किस लिए दे रही है। तो ये अहबाब इफ्तार ने यकीनन ये फैसला किया होगा, उसकी कोई वजह तो बहरल होगी। अब मैं ये तो नहीं कहते नहीं होगी, लेकिन क्या एतमाद में लेने का हमारा हक नहीं, क्या हम एतमाद में लें, हमें बताएं किस लिए ये कुर्बानियाँ आपकी फिर कुर्बानी देनी है। हम क्योंकि जब से हम होश संभालते हैं काम पाकिस्तान कुर्बानी देता जा रहा है, कुर्बानी दर कुर्बानी। जी जब देखो जी ये मुल्क संगीन हालात से गुजर रहा है, मुल्क बड़े बुरान से गुजर रहा है, हम आइंदा तब्दीली ले आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन नज़ला सारा बिजली जो गिरती है वो आम पाकिस्तानी पर गिरती है और ये गिरा दी गई है, ये इस आजमाइश में डाल दिया गया है। आप देखें ये जो सालम सीकर का जो तोक है ये किन की वजह से होता है, ये इन लोगों की वजह से होता है जिन्होंने ये फैसला किया कि मुल्क के वसाइल पे इनका कब्जा है, मसाइल की तोपें हम पे गिरती हैं, वो गोले बना बना के आम पाकिस्तान में फेंकते हैं। इनकी वजह से माशी नाहवारी की वजह से, कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से, एक आम आदमी को बराबर के हकूक ना मिलने की वजह से पाकिस्तानी नौजवान मायूस होकर बाहर निकलते हैं, अपने आंखों में ख्वाब सजाए अपने घरों के हालात को बेहतर करने के लिए निकलते हैं और इतनी तकलीफ के हालात से वो गुजरते हैं कि आप तस्वर नहीं कर सकते। खास तौर पर ये तस्वर नहीं कर सकते, ये जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के फैसले कर रहे हैं ना, लग्जरी होटलों में ये ठहरते हैं जाके, जब बाहर दौरों में जाते हैं, ये गरीब मुल्क के अमीर बादशाह जो अपने मुसल्लत है, इन्होंने ये फैसला किया। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इस वक्त में यूरोप का मुख्तलिफ ममालिक में इमिग्रेशन खुली हुई है, लोगों को पेपर मिल रहे हैं और लोगों को 10 15 साल मैं एक नौजवान में जानता हूँ जिसको 18 साल हो गए हैं, उसका चांस बना है कि वो उसके लिए वो अपने प्यारों की शक्लें देखने के लिए तरस गए लोग, उनकी माएँ अपने बेटों को देखने के तरस गए। और ये जो बेटे आए हैं पाकिस्तान के वो अपने बहन भाइयों को अपने वालदा के चेहरे देखने को तरस गए। अब वो मौके बन रहे हैं और ये इन्होंने कुराड़ा मार दिया, एक और कुर्बानी। कम अज़ कम हमें बताया था सही भाई ये किस लिए कर रहे हैं कुर्बानी, या सब के लिए कोई ऐसा खुदकुशी की कैप्सूल मार दो कि हद होती है। या हमें बड़ी तशवीश है और हम अपने हर प्लेटफार्म इसके आवाज़ को उठाएंगे और मेरी हर देश शऊर ओवरसीज पाकिस्तानी जो सेटल भी है उससे भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भी आवाज़ उठाए, आवाज़ बने आम पाकिस्तानी की जो सालम सीकर आए हैं। ये जारी यहाँ पे और को रास्ता तो है ही नहीं, उसका रास्ता यही होता है वो लेते हैं। फिर अब यहाँ पे मतलब पेपरों का वो चांस बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मिल गए हैं 104C और 85B के तहत कानून में नरमी होने की वजह से हर मुल्क अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं। इन्होंने बेहतर सोचा है जर्मन हुकूमत ने और इन्होंने एक लिमिट रखी है कि इस लिमिट के अंदर जो लोग आए हुए हैं वो फ्रेमवर्क बनाया, उसमें वो पेपर ले सकते हैं। तो उसके लिए पासपोर्ट भी बड़ा ज़रूरी है। अब पासपोर्ट तो बगैर पेपर के मिल जाएंगे, लेकिन बाद जगह पे पाबंद करते हैं कि पासपोर्ट लेके आए, फिर वो जो कार्ड मिलता है उसके ऊपर पासपोर्ट का दराज होता है, उसी बिना पे वो सफ़र भी कर सकते हैं पाकिस्तान। तो मेरी ये हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है, खुदारा इस फैसले पर नज़रसानी करें और इसको फिल फॉर ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करके अगर कोई कमज़ोरी है तो अपनी कमज़ोरी ठीक करें। अगर आप ये समझते हैं कि पासपोर्ट देखिए जिनके पासपोर्ट बने हैं वो कौन से 2 नंबर बनवा रहे हैं, पासपोर्ट जिसका बना आता है वो उसका भी पाकिस्तान ज़्यादा तस्दीक होने के लिए अपनी गलतियां ठीक करें। आपके अपने अपने जो है ना वो शीशे को साफ ना करें, चेहरे की धूल साफ करें, ना कि हमारे अरमानों में पानी फेरे। हम बड़ी तकलीफ में हैं, हम इसकी आवाज़ बुलंद करेंगे, करते रहेंगे और
ओवरसीज पाकिस्तानी जिंदाबाद, ये पाकिस्तान के मुआशी सिपाही हैं, ये वो सिपाही हैं, ये उन लोगों से, ये जो पीर तस्मा पा और ये मुख्तलिफ किस्म के जो बीमारियां जो पाकिस्तान को जौ की तरह चिपटे हुए हैं, उनसे करोड़ा अरबों दर्जे बेहतर है ये नौजवान, ये जवान जो पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं। इनमें से एक एक बंदा मेहनत मजदूरी करके, मुशक्कत करके, अपनी नींदें आराम करके, बर्फों में भूखा रह के, भूख बर्दाश्त करके, अपना एक ही कमरे में 6-6 लोग रहते रह के पैसे कमाते हैं और धर्म मातला पाकिस्तान को भेजते हैं। ना कि उन बदबख्तों की तरह जो लूट के ले जाते हैं और इनकी सारी नस्लें किसी सियासतदान की, किसी जनरल की, किसी जज की औलाद, किसी ब्यूरोक्रेट्स की औलादें भी बाहर आती हैं, लेकिन वो उनके लिए हम मकान खरीदे होते हैं, फ्लैट खरीदे होते हैं, उनकी लग्जरीज लाइफ यहाँ पे भी होती है। तो बर्बादी हमारी करते हैं, हम उस अपने वतन की मरम्मत करते रहते हैं, अपने उसके मुआशी हालात को मजबूत करने की के भी हम कोशिशें करते हैं, और आप लोग खापे खाते जा रहे हो, और ऊपर से पाबंदियां हमारे लिए हैं। पाबंदियां तो अपनी नस्लों पे लगाए। और मेरी ओवरसीज पाकिस्तान में ये भी दरखास्त है, किसी शहर में, जर्मनी का मैं कहता हूँ, दूसरे शहरों का तो मुझे पता है, लेकिन यूरोप में दूसरों से भी मेरे पास, किसी शहर में कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई वजीर, कोई मशीर, कोई बंदा आए तो उसको अपने प्राइवेट महफिलों में मत बुलाएं, उसके साथ फोटो सेशन ना कराएं। ये झोंके हैं, ये हमारे खून चूसते हैं। अगर आते हैं तो अपने सरकारी दौरे पे अपना काम करें और वहीं से दफा लें, इनसे परहेज करें। तो ये हमारे सज्जन नहीं है। ये जो अब काम हुआ ये सज्जनों वाला नहीं हुआ। ये जो हम बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानी, तो क्या ख्याल है आपका कि हम बड़े खुश हैं? हम गाड़ियों में घूमते हैं, हम ट्रेनों में घूमते हैं, हम ड्रामों में घूमते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, अपनों से जुदाई बर्दाश्त करते हैं। ऐसे ऐसे नौजवान देखे हैं कि जो बेचारे रोटी पकाते रोते हैं, कपड़े धोते रोते हैं, किसी की माँ बीमार होती है, किसी का कोई इतने वाकयात, दर्दनाक वाकयात के दिल फटता है वो सुन के। फिर डेपुटेशन के लिए आप लोगों ने ये सहूलतें दी हैं, पेपर बना के दे देते हो। जब हम डेपुटेशन के लिए डेपुटेशन सेंटर में जाते हैं, जेलों में जाते हैं, उनके हालात सुन के, उनकी हालतें देख के जान मुट्ठी में हो जाती है। जिस तरह मौत के कैदी को जेल की कोठरी में, मौत की कोठरी में रखा होता है, इसी तरह यहाँ रखा होता है जेल में, और उनकी हालत वो मौत की कैदी वाली होती है कि वापस चले जाएंगे। वो सोच रहे होते हैं कि अभी तो ये काम रह गया था, बहन की शादी रह गई थी, बाप बीमार है, फलाना बीमार है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या बनेगा।